नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से पहले और क्रूशियल इवेंट यानी आरबीआई की जो पॉलिसी आ रही है उससे ठीक पहले भारतीय बाजारों में बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूव था आज। खास तौर से निफ्टी बैंक जो कि जोरदार तेजी के अंदर आज कामकाज कर रहा था, हैवी शॉर्ट कवरिंग वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी और रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी बैंक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ऑन द क्वांट्ररी आपको मिड कैप आज दिखाई पड़ेगा प्रेशर में, 350 अंकों के आसपास बिकवाली वहां पर आते हुए दिखाई पड़े। तो निफ्टी तो रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ, लेकिन बिकवाली आज देखने को मिली मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में अगर आपका पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो शायद आपको लाल निशान में ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में हैवी वेट्स होंगे बैंक्स में, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, तो वो सब आज आपको जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। 5 महीने की ऊपरी स्तरों पर निफ्टी पहुंचता हुआ बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, मिड कैप, ये कुछ ऐसे शेयर थे जहां पर आज प्रेशर देखने को मिला। ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, ये कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर दबाव आता दिखाई पड़ा। सिलेक्टिव फार्मा में जैसे सिप्लास खरीदारी के साथ ही कामकाज करते, लेकिन बाकियों में प्रेशर था। सिलेक्टिव सीमेंट में खरीदारी जैसे जेके सीमेंट जैसे शेयर तेज थे, लेकिन बाकी मेजरली स्टॉक स्पेसिफिक मूव था। नंबर्स के अकॉर्डिंग बाजार रिएक्ट कर रहा था। ज्यादातर सभी शेयरों में आपको बहुत ज्यादा कोई फायरवर्क नहीं दिखाई पड़ेगा। तो कुछ इंडेक्स के स्पेसिफिक स्टॉक चल रहे थे। मिसाल के तौर पे जब एक समय में निफ्टी में 170 अंकों की थी, 150 अंकों की थी, तो उसमें 172 अंकों का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ और सिर्फ बैंकों की तरफ से था, जिसमें सभी मेजर बैंक्स आ रहे थे। लेकिन प्रेशर दूसरी तरफ से बाकी जो स्टॉक्स हैं फार्मा और आईटी के, वो क्रिएट कर रहे थे। रिलायंस भी कुछ हद तक पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा आज मार्केट्स में, लेकिन मेजरली आज का जो पूरा ट्रेडिंग सेशन था वो बैंक्स के नाम ही आपको दिखाई पड़ेगा और कुछ हद तक प्रेशर जो था वो मिड कैप स्पेस की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ बातचीत कर लेते हैं सवालों को लेकर भी। सुमित जी का सवाल है इंडस टावर पर। सर पहली चीज तो मैं छोटी अवधि के लिए माफ कीजिएगा, मैं बाजार को ट्रैक नहीं करता तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन हाँ सुमित जी, इतना जरूर कह सकता हूं कि आज वोडाफोन में प्रेशर दिखा होगा आपको 14-15% का, और वही प्रेशर इंडस टावर में भी आता है क्योंकि उनका टेनेंट है। तो जैसे जैसे अगर जो टेनेंट की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होती है तो टेनेंसी इनकम के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। इसको बाजार ने डिस्काउंट करना शुरू कर दिया और इसीलिए आज 6% बिकवाली आई। तो ये प्रीएम्प्टेड बिकवाली है, थोड़े दिन बाद सिचुएशन ईज आउट होगी तो वापस घूम जाएगा। इंडस टावर में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ वोडाफोन में है, तो आप अकॉर्डिंगली यहां पर दोनों में कॉल, लेकिन छोटी अवधि के लिए कुछ भी कहना काफी मुश्किल है। अच्छा, वोडाफोन आ गया। शिवम मिश्रा जी का सवाल है। मिश्रा साहब, वोडाफोन को लेकर क्या व्यू दिया जाए? आपको पहले भी ये बात सही कई बार चेताई गई है कि इस कंपनी से दूर रहें, सिचुएशन सही नहीं है जब तक नंबर्स ठीक नहीं होते हैं। हर कंपनी का बेंचमार्क नंबर होता है और अगर वो सही नहीं है तो आप उसमें मत रहिए, चाहे वो कितनी अच्छी कंपनी क्यों ना हो। वोडाफोन आइडिया केस में रकम की बहुत जरूरत है, सरकार को लेटर लिखने की बातचीत है और उस बातचीत में ये भी है कि जब तक बिरला ग्रुप अपना स्टेक दे देगा अगर सरकार ने बेल आउट करती है तो, लेकिन सब कुछ अभी सिर्फ बातचीत है, अभी कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है। लेकिन हाँ, कंपनी लगातार लॉस में है और प्रेशर है ही कंपनी की बुक्स के ऊपर, स्पेशली डेट को लेकर। 6 रुपए के लेवल पर आ गया शेयर। ये सोच के कि ये मल्टीबैगर बनेगा या बहुत बड़े रिटर्न देगा, इसकी उम्मीद अभी एटलीस्ट नहीं है। ये बात हमेशा मैंने बोली है कि सबसे ज्यादा शेयर अगर किसी के हैं इंडिया में तो वोडाफोन के 2880 करोड़ शेयर है, तो बहुत बड़ी इक्विटी की साइज है। इतनी बड़ी इक्विटी के साथ चलना इतना आसान नहीं होता, तो जरा ध्यान से संभल कर तेजी मिले निकल जाए, सबसे अच्छी रणनीति रहेगी। और किसी और में जाइए, लीडर के साथ जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, सीजी पावर और IRFC। सिंह साहब, आप हमेशा घबराते थे सीजी पावर में, 70 रुपए नीचे और वापस आज आ गया 87 रुपए के लेवल पर। 2 सर्किट लग चुके हैं। कल का दिन भी क्रूशियल है कि 9 लाख शेयरों के साथ सर्किट लगाया, तो अभी मेरे ख्याल से कल भी सर्किट लगना चाहिए एटलीस्ट शुरुआत में। तो 92 का लेवल क्रूशियल है और कल 92 ही होगा सर्किट का लेवल, 91.90। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कल ये लेवल तोड़कर परसों भी सर्किट रहता है तो इसमें तेजी और आएगी, लेकिन 92 से आमतौर पर घूमता है तो वो 5 साल का हाई है, क्रूशियली उस पर नजर रखिएगा। 5 साल के लिए नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट कुछ समय आप दे सकते हैं। नंबर्स को देखते रहिए और उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। IRFC को अवॉइड करिएगा क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा इक्विटी बेस है और ये अपने इशू प्राइस के भी ऊपर तक आ नहीं पाया है, तो बेटर ये कि इसको अवॉइड करिए। सीजी में आप जरूर बने रह सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और स्नोमैन एंड बायोकॉन। शेख साहब, स्नोमैन के केस में आप तेजी में निकल जाएं और बायोकॉन के केस में आप बने रहें
फॉल मिले और ऐड करें। इंजन को भी ऐड कर सकते हैं बायोकॉन के साथ। लॉजिस्टिक में बेस्ट प्लेयर ब्लू डार्ट, उसी के साथ ही रहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लीडर के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होती। ब्लू डार्ट मल्टीनेशनल कंपनी है और पेरेंट की मजबूत होल्डिंग है, मजबूत स्ट्रक्चर है, तो अच्छा डिविडेंड पे ऑफ भी है कंपनी का, ठीक ठाक बोनस भी दिया था मेरे ख्याल से, शायद सन 2016 में बोनस डिबेंचर आया था इनके अंदर। तो आप ब्लू डार्ट के साथ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और टेक महिंद्रा, चंद्रकांत चौहान साहब का सवाल है 1203 रुपए के दाम पर। चौहान साहब 45 शेयर आपने टेक महिंद्रा के लिए, कंपनी में तो ऑब्वियसली बात है कोई बुराई नहीं है। अभी के सिनेरियो में तो एचसीएल टेक ज्यादा बेहतर है, लेकिन टेक महिंद्रा भी 5G का बहुत बड़ा प्लेयर है। ब्रोकरेज हाउस टारगेट 1350-1400 रुपए के आसपास थे और कंसिस्टेंटली अपने नंबर्स को ठीक दे रहा है। भसीन साहब भी कह रहे हैं कि टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक इन दोनों के साथ ही आप जाइए। तो मेजरली तो अभी जो एनालिस्ट का जत्था है वो यही मानता है कि शायद तेजी रहे, और आपके लिए राय है कि कंपनी अच्छी है तो 1000 रुपये के नीचे मिल जाए और खरीदारी करें, पैनिक में ना आए, अच्छी कंपनी के साथ निचले स्तरों पर हमेशा बने रहिए तो प्रॉफिट अच्छा बनता है। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप कॉल ले सकते हैं। अच्छा, पीवीआर, सुनील साहब, पीवीआर के केस में पहली चीज तो महाराष्ट्र का अनलॉक बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि महाराष्ट्र इनके लिए सबसे बड़ी मार्केट है। वेस्टर्न मार्केट जो है बहुत बड़ी मार्केट है, और नॉर्दर्न मार्केट्स भी। दो बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, एक अनलॉक नहीं हो रहा है, मतलब जो हो रहा है उसमें थिएटर्स इतने ज्यादा या जो सिनेमा हैं या मल्टीप्लेक्सेस हैं वो इतना ज्यादा नहीं खुल रहे हैं। एक दूसरा, खोलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को कितना पब्लिक मानती है। 3, मूवीज की अभी पाइपलाइन ऐसी है नहीं जिस पे मूवीज रिलीज होते हुए दिखाई पड़े। और चौथा, अगर हो भी जाता है सब कुछ नॉर्मलाइज तो भी पब्लिक का कितना कन्विक्शन आता है कहना मुश्किल है। तो ये 2-3 चीजें इसको बाजार बहुत कीनली वॉच कर रहा है। नंबर वाइज लॉस कंपनी लगातार दे ही रही है, तो वो एक कंसर्न है। कंपनी ने एक चीज और है कि फंड रेज कर रहे हैं अपने आप को फ्लोट करने के लिए, एटलीस्ट कैपिटलाइज रखें ताकि ये वर्किंग कैपिटल लोन्स को निपटा पाए, डेट को ईज आउट कर पाए। तो ये चीजें तो ठीक है सो फार, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है सिनेरियो पे, कैसा सिनेरियो घूमता है वैसा ये पूरा स्पेस, चाहे वो पीवीआर हो या आइनॉक्स हो, ये स्पेस घूमेगा। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आप लीडर के साथ ही हैं तो लीडर के साथ ही रहिएगा, छोटी कंपनियों में भी मत जाइएगा। 2 ही बड़े प्लेयर हैं, आइनॉक्स और पीवीआर, उन्हीं के साथ रहिए अगर स्पेस में आप रहना चाहते हैं तो। HDFC बैंक वर्सेस ICICI बैंक। शिवम जी, HDFC बैंक अब देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी और देश का सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से, और ICICI बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से। आप इन्फोसिस वर्सेस TCS अगर जानते हैं तो ये उसी तरह की सिचुएशन है। दोनों वन ऑफ द बेस्ट, और दोनों में आप कंपैरिजन ढूंढ रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ICICI बैंक के अंदर फिर भी अभी सब्सिडरीज की वैल्यू को अनलॉक होना बाकी है कंपेरेटिवली HDFC बैंक के। ऐसा नहीं कि वो बुरा है, वो भी बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया है, दोनों अच्छे हैं, दोनों पोर्टफोलियो में होने चाहिए। लेकिन एटलीस्ट उसमें, या SBI में, तीसरा SBI में ऐड कर देता हूं, उसमें भी आज ही सुबह शैल जी से मेरी बात हो रही थी, तब एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए उन्होंने डेटा निकलवाया था। तो उस डेटा में ये चीज हमने आइडेंटिफाई करी कि SBI के कुल कारोबार की वैल्यू सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए है, सिर्फ SBI के कारोबार की। बाकी मतलब SBI की मार्केट कैप 4 लाख करोड़ की है, लेकिन उसमें SBI के कारोबार की सिर्फ 80,000 करोड़ की वैल्यू है, बाकी सारा कारोबार जो है वो सब्सिडरीज का है। तो SBI अकेला कोई 80,000 करोड़ का बैंक तो नहीं होगा। आप इस तरह से अंदाजा लगाइए कि उसके अंदर अभी भी बहुत डीप वैल्यू है जो बाकी है। 280 रुपए, 320 रुपए के आसपास SBI में जो वैल्यू है वो सिर्फ शेयर होल्डिंग की है, उनकी सब्सिडरीज की। तो ऐसी वैल्यू भी ICICI में भी अनलॉक होना बाकी है। तीनों ही दिग्गज हैं, आप तीनों में बने रहिए और तीनों में अच्छा पैसा बन सकता है। आप ICICI को प्रेफरेंस वाइज अगर रखना चाह रहे हैं तो ICICI, HDFC और SBI, तीनों वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन आप चूज करना चाहें तो तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। अल्पेश पटेल साहब, ओलेक्ट्रा पहले तो आप अवॉइड करिए, इसको आप मत लीजिए, डेट का थोड़ा इशू है और पहले भी इस कंपनी की जो हिस्ट्री है थोड़ी सही नहीं थी, तो आप अवॉइड कर सकते हैं इसको। दूसरा, जेंसार नीचे मिल जाए 290, वैसे तो ये बड़ा सही लेवल है लेकिन वो शायद आएगा नहीं हाल फिलहाल में, तो 290, 350 के नीचे, 350 के आसपास पहला लॉट लीजिए। अगर 350 को भी तोड़ जाता है तो उसके नीचे आप 325 तक दूसरा लॉट ले लीजिए। तीसरा आपने नाम पूछा कि तीसरा नाम कौन सा था, एलिकॉन। हाँ, एलिकॉन आज टूटा, 144 रुपए आए। एलिकॉन ने 6 तारीख को नंबर, और शायद नंबर अच्छे आएंगे इस तिमाही में, तो एलिकॉन एक अच्छे लेवल पर आ गया। आप यहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं, नीचे मिल जाए 129, 130 तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो चांसेस कम है। तो आज एक झटका दिया इसने, 144 आया है, आप खरीदारी कर सकते हैं यहां पर। कल सुबह आपको वहां मिल जाए तो आप वहां पर जरूर एंटर कर जाइए।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टेक्सटाइल स्टॉक में इतना बड़ा बुल रन क्यों आ रहा है? इज इट गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक? शुभजीत बनर्जी साहब, बहुत ही सीधा सवाल का जवाब है। कोई भी शेयर जब तेजी में होता है तब उसमें इन्वेस्ट नहीं करना होता है, और कोई भी शेयर जब मंदी में होता है तब उसमें इन्वेस्ट करना होता है। तेजी में तो उसमें से एग्जिट करने का समय होता है। आज आपको ये बुल रन दिख रही है, जिन लोगों ने इसको तब आइडेंटिफाई किया होगा, जिन्होंने मतलब जब इनमें बुल रन नहीं होगी तब उनको पैसा बन रहा होगा। आज आप एंटर करेंगे तो आप उनको एग्जिट देंगे। बेसिकली कोशिश ये करिए कि आप तेजी में इस सेक्टर को अभी एटलीस्ट मत देखिए। आपको ट्राइडेंट जैसी कंपनी अच्छी लग रही होंगी, लेकिन बहुत समय ट्राइडेंट ने 16 से 18 के बीच में गुजारा है, और मैंने बहुत बार यहाँ पे जवाब भी दिया उसका। आप सर्किट लग रहे हैं उसमें। यहाँ पर नाहर, नितिन जैसी कंपनियां टेक्सटाइल की अभी अच्छा कर रही हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे, इसलिए चल रहे हैं सबके सब। यार्न प्राइसेस बढ़े हैं तो उसकी वही रियलाइजेशन अच्छे हो रहे हैं इनके। लेकिन और कुछ में लैंड बैंक का भी ट्रिगर है, जैसे रेमंड, बॉम्बे डाइंग जैसी कंपनीज में। तो बेटर यही है कि अभी आप मत जाइए। कोई भी ऐसा सेक्टर आइडेंटिफाई करिए जो मंदी में हो, जहां पर सिचुएशन उतनी अच्छी ना दिख रही हो, वहां पर आप एंटर करिए। कभी तो सिचुएशन अच्छी होगी तब आप उसमें पैसा बना पाएंगे। नियर टर्म में मतलब चलती हुई चीज के साथ जाना सही नहीं रहता बाजार में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड 1460 और गेल 152। चौधरी साहब, गेल के तो शायद नंबर आने वाले हैं कल, तो पहले गेल के नंबर आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद कॉल लीजिएगा। और हैप्पीएस्ट माइंड 1460 होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे मिल जाए तो आप इसको आराम से ऐड कर सकते हैं। मतलब फेयर वैल्यू तो इसकी अब कहना मुश्किल है, लेकिन कभी किसी बुरे समय में 800, 700, 750, 600 इस रेंज में मिल जाए, मतलब घबराइए नहीं इस भाव को सुनकर। लेकिन कभी अगर ऐसा मिल जाए तो आप उसको हाँ ऐड करिएगा, पोजीशन डबल कर दिएगा, तो ज्यादा बढ़िया रिवॉर्ड आपको और मिलेगा। तो अच्छी क्वालिटी सही दाम पर मिल जाए तो उससे अच्छा क्या चाहिए। तो आप उस समय का इंतजार करिए। बढ़िया स्टॉक के साथ हमेशा गिरने का इंतजार करिए, खराब स्टॉक के साथ हमेशा बढ़ने का स्टॉक इंतजार करिए। अच्छा स्टॉक है, नीचे आएगा और लीजिएगा और लीजिएगा। पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते रहिए, कोर का ऐड करते जाइए उसे। आप फिर कहेंगे इसे बेचें कब? बेचें तब जब आपके एक सब्सटैंशियल क्वांटिटी, हर शेयर 100 रुपए से 120 जाके वापस 100 नहीं आएगा, 110 आएगा। तो उस समय पर आप उसको आइडेंटिफाई करके ऐड करिए और ऊपर की तरफ से थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहिए। प्रॉफिट कमाइए या डिविडेंड खाइए उसका, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, यस बैंक 1500 क्वांटिटी 29 रुपए के दाम से बहुत दिनों फंसा है। कुणाल साहब, कहना मुश्किल है यस बैंक के केस में भी, क्योंकि बहुत लोग फंसे हैं। मतलब टॉप 5 कंपनीज में आपको बताता हूं जिनकी इक्विटी साइज सबसे बड़े हैं, जिनमें सबसे ज्यादा लोग फंसे आपको दिखाई पड़ेंगे। पहला नाम है वोडाफोन, 2880 करोड़ शेयर इनके मार्केट में। दूसरा नाम है ओएनजीसी का, तीसरा आईओबी का, चौथा यस बैंक का और पांचवा आईटीसी का। इसीलिए 5 नाम सबसे ज्यादा सवालों में पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं इसमें, क्योंकि ये शेयर सबसे ज्यादा पब्लिक को पसंद है। और जो पब्लिक को पसंद होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वाइडली, उनके चलने की गुंजाइश या थोड़ी उम्मीद कमजोर होती है कि ऑब्वियसली इतनी बड़ी इक्विटी के साथ किसी भी शेयर का चलना मुश्किल है। छोटी इक्विटी वाले शेयर भी बताता हूं, वो एमआरएफ है, 40 लाख शेयर आपके सामने, या मल्टीनेशनल कंपनी है, उनकी इक्विटी फ्लोट नहीं होती मार्केट में। तो जब फ्लोट नहीं है तो जिनको भी लेना है उन्हीं शेयरों को लेना है जो बाजार में है, और वो शेयर लिमिटेड होते हैं। यहां पर अनलिमिटेड जैसा सिचुएशन है। खैर, यस बैंक के केस में वेट करिए, भाव अभी 1 साल में आना है, आएगा या नहीं कहना मुश्किल है। कुछ लोग अभी आज ही रादर ब्रोकरेज ग्रुप्स में बातचीत हो रही थी कि अगर आइडिया या वोडाफोन का कुछ भी होता है या सुजलॉन का कुछ भी पैकेजेस आते हैं, तो शेयर एक्सपोजर है जिन बैंक्स का, उनको फायदा होगा, तो उसमें शायद यस बैंक भी आ जाएगा। तो आप फिलहाल तो होल्ड करिए, तेजी मिले लेकिन आप निकलने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा फायरवर्क की उम्मीद यहां मत रखिएगा। बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ, मित्तल साहब, बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ। हर सेक्टर में बहुत सारी वैल्यू अभी भी दिख रही है। टाटा कम्युनिकेशन क्या बुरा, अभी नंबर आएंगे थोड़ी देर बाद, आप देख लीजिएगा सिचुएशन कैसी रहती है। और कहीं अगर खराब नंबर आ गया और नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप ले लीजिए। जेके सीमेंट अभी तो वैसे बहुत चल गया, 3600 आ गया, लेकिन कहीं नीचे मिल जाए तो अभी आप वो भी ले सकते हैं। मतलब 3600 कह रहा हूँ, 3450 आ गया। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एक अच्छी कंपनी है, आप उसको भी जा सकते हैं। अभी मैनेजमेंट चेंज के बाद वो कंपनी में भी सिचुएशन बदली है। सीजी पावर अपर सर्किट लगी रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलूं। HDFC लाइफ, हाँ वो अच्छी का दाम पर है, 670 रुपए सपोर्ट भी है लॉन्ग टर्म वालों के लिए, वहां आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे दाम, बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। अभी भी आप टिकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे पुराने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कई सारे भाव टिकर देख के समझ में आ जाते हैं कि हाँ ये दाम बढ़िया है, लेने लायक है। तो आप वेट करिए, मार्केट में आज नहीं कल, कल नहीं परसों नीचे मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ आप लेते चलिए। अच्छा, वोडाफोन आइडिया पे तीसरा, चौथा, 5वां सवाल आ रहा है, लेकिन मैं सब पे राय दे चुका हूं तो क्या बात करी जाए। अच्छा समीर जी, HIL
आपने खरीदारी तो ठीक दाम पे की है, 4325, और HIL शायद 5000 भी पार हो गया था अभी, मैंने यहाँ तक लास्ट में देखा था, फिर उसका नंबर आया था, उसका मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ क्या हुआ है। लेकिन कंपनी तो अच्छी है, बिरला ग्रुप की कंपनी है, बढ़िया है, और जिस काम में है वो काम भी अच्छा है। मतलब एवरेस्ट के लिए भी ये बात बोला जा रहा है कि HIL के नंबर्स के बाद ये भी शायद री रेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप बने सही हैं, सही स्टॉक के अंदर बने हैं, सही भाव पे खरीदारी भी है, थोड़ा टाइम और दीजिए। इक्विटी फ्लोट मार्केट में है नहीं तो इसमें ज़्यादा कुछ बिकवाली की उम्मीद रखिएगा भी नहीं, ठीक ठाक चलेगा, बने रहिए इसके अंदर। बहुत समय बाद वैसे भी शेयर इस तरह का मूव दिखा रहा है, एटलीस्ट बने रहना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इंडिया बुल्स रियल स्टेट, शबीर साहब अभी ये बात हो भी रही थी कि अच्छे शेयरों में इंडिया बुल्स रियल स्टेट में प्रॉब्लम नहीं, 155 रुपये में बढ़िया दाम पे आपने खरीदारी किया, आप होल्ड करिए, और कहीं अगर फाइन डे में आपको 120 रुपये की रेंज में दोबारा मिलने लग जाए, 110 रुपये की रेंज में दोबारा मिलने लग जाए, आप इसमें और ऐड करिएगा। आपकी खरीदारी से 100 रुपये, मतलब 50 रुपये नीचे भी आ जाए, 100 रुपये की रेंज में भी आ जाए, तो भी आप खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी में बुराई सच नहीं है, सिचुएशन बहुत बदली है पहले कंपैरिजन में। ब्रोकरेज ग्रुप्स में तो 500 रुपये की बातचीत भी होती है, लेकिन चलिए वो बहुत सुपर बुलिश व्यू है। अगर आप उसको डिस्काउंट भी कर लेंगे तो भी एक अच्छा खासा एवेन्यू यहाँ खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, एक अच्छी ऐसी तेजी आ सकती है। आप बने रहिए स्टॉक के अंदर, स्टॉक में बुराई नहीं है। अच्छा, और सवाल ले लेते हैं। बजाज हिंदुस्तान होल्डिंग सिंस 10 ईयर्स, 40 रुपये। जावेद साहब, अगर आप 10 साल से बने हुए हैं तो आप मुझसे ज़्यादा कहीं समझते होंगे इस सेक्टर को। 10 साल में सेक्टर शायद 3 बार या 4 बार, मेरे ख्याल से 3 बार था, 3 बार तेजी दिखा के नीचे आ चुका है। जो साइक्लिकल मूव होता है शुगर का, जिसमें तेजी पकड़ता है और ऊपर के लेवल आते हैं, फिर वो स्टोरीज डेवलप होती हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर क्राइसिस आता है, फिर ऊपर चलता है, तो ये चलता रहता है इसके साथ। उसी में बजाज हिंदुस्तान शायद आपने कहीं फंसे होंगे इसके अंदर, किसी साइक्लिकल मूव में ही। तो ये साइकिल का ही इस्तेमाल करिए, कभी साइकिल में आपको तेजी मिले तो आप निकलने की कोशिश करें, और उस साइकिल का फायदा उठाएं तब जब वो मंदी में आ जाए। बजाज हिंदुस्तान कंपनी बहुत पुरानी है, सबसे लार्जेस्ट शायद क्रशिंग कैपेसिटी भी है इनकी, आई थिंक, और ये बजाज ग्रुप के जो रिलेटिव हैं दूसरे बजाज, उनकी कंपनी है। तो आपके लिए राय है कि आप फिलहाल तो बने रहें, लेकिन तेजी मिल रही है, कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट के आसपास आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, आप निकल जाएं, नीचे की तरफ इस साइकिल में एंटर करें तो कोई बुराई नहीं है इसमें एंटर करने के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल और लेते हैं। क्या 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 कौन सा लो टाटा कंज्यूमर पे बात करते हैं। चलिए दीपक जी, टाटा कंज्यूमर पे सर हाउस व्यूज तो पॉजिटिव हैं, 700, 750, 800 रुपए तक के टारगेट्स भी सुने हैं मैंने, और प्रोफाइल भी इनका अच्छा है, पोर्टफोलियो भी बड़ा हो गया है, तो आप एटलीस्ट बने रहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी कंपनी इसलिए मत चुनिए कि 1-2 दिन या 1 साल के लिए रखना हो, आपको असेट बना के रखिए। जेम जैसी कंपनी है, जिस तरह से कॉन्ग्लोमरेट बन रही है और FMCG कारोबार अपने अंदर ऐड कर रही है, वो कारोबार की वैल्यू अगले 1 साल में आपको दिखाई पड़ेगी। अभी आप समय दीजिए, बढ़िया से ऐड करिए नीचे, कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी में बने रहने में। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। कल है वीकली एक्सपायरी, और RBI की MPC बैठक का दिन भी नजदीक आ रहा है, तो जरा ध्यान से स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। मिड कैप में बिकवाली है, फ्रंट लाइन इंडेक्स तेज है, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ ट्रेड करना होगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @sumitr मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।